जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमेन के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र करेंगे। और ये जो पेपर है वह आपका 1 जुलाई 2023 का है। इसमें हम लोग जीके का पार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जीके का सेक्शन शुरू होता है। जीके में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? Which of the following state of India is located closest to the equator? तो कुल दो राज्य हैं जो इक्वेटर के नजदीक हैं। कौन कौन है वो? पहला है आपका केरला, ठीक है। दूसरा है आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिया गया है फर्स्ट में, केरला नहीं है, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पेनिशुअर रिवर? तो इनमें से देखिए आपका जो उत्तर होगा वह होगा गोदावरी नदी, ठीक है, जो कि 1465 किलोमीटर फैला हुआ है। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी है। कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 1465 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर आपका हो गया सेकंड का सेकंड। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए प्रीवियस ईयर के तो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज है 121 रुपीज का। यदि आप वो पे करते हैं तो आपको सभी पीडीएफ व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल अस्थायी सेना स्थापित की? Which of the following Sultan of Delhi established a strong and massive standing army to secure the victory against Mongol invasions and ensure defenses? तो देखिए इनमें से जो है वो होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1229 ईस्वी में, ठीक है, 1229 ईस्वी में इन्होंने यह काम किया था। उन्होंने मंगोल के खिलाफ आक्रमण के लिए बहुत ही विशाल सेना स्थापित की थी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेल सुसाइड बैग? देखिए लाइजोजोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? होता क्या है, जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है या पुरानी होती है तो ये फट जाता है। ठीक है, और जब फट जाता है तो ये क्या करता है, एंजाइम को अपने ही कोशिकाओं में पचा लेता है। इसी वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवा दिया गया है, भाजा में कितनी सेल कर्तित रॉकेट कट गुफाएं हैं? हाउ मेनी रॉकेट कट कैप्स आर देयर इन द भाजा? भाजा जो है यह आपको पड़ता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये गुफाएं हैं, इस गुफाएं में कुल 22 कट हैं। ठीक है, रॉक कट की बात की जाए तो कुल 22 रॉक कट है। ठीक है, ये पुणे के लोनावला के आसपास है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। जिस प्रकार का प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ, नॉर्मल विद्यार्थी से ये सारे प्रश्न संभव नहीं है क्योंकि बच्चे इतने डीप में पढ़ते नहीं है जो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है, छठा है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी 1320 ईस्वी में तुगलक राजवंश की स्थापना की। तो 1320 क्या कहलाएगा? 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो 6 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इनका शासनकाल कितना रहा था? इनका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इनको गाजी मलिक भी कहा जाता था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सातवां आपको दिया गया है करक्यूमिन नामक यौगिक जो विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है, कहां से निकाला जा सकता है? फ्रॉम वेयर कैन द कंपाउंड curcumin which exhibits various types of biological activity बी एक्सट्रैक्टेड? तो देखिए करक्यूरियम नामक जो यौगिक है यह आपको हल्दी के प्रकंद अर्थात जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? हल्दी का पौधा दिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रॉम द टर्मेरिक प्लांट। ओके, तो 7 का उत्तर आपका थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है श्री गोविंद जी मंदिर और सेक्टा टीला दिए गए राज्य में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द गिवन स्टेट आर द श्री गोविंद जी टेम्पल एंड सेक्टा माउंट लोकेटेड? तो ये जो है आपका वह मणिपुर इंफाल में पड़ता है और ये जो मंदिर है वह वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो 8 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th आपका दिया गया है डैश को आरबीआई द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए एक स्व विनियाम संगठन एसआरओ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। Dash has been recognized by the RBI as a self-regulatory organization SRO for the microfinance sector। देखिए माइक्रो फाइनेंस या कह लीजिए कमजोर तबके के लोग, उनके लिए जो है साधन चलाया गया। साधन मिशन का मतलब यही था कि भारत में उस समुदाय या उस क्षेत्र का विकास करना जहां पर माइक्रो फाइनेंस अर्थात कम आय वाले व्यक्ति या समूह हो, वहां पर वित्तीय सेवा सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इसके लिए साधन का स्थापना किया गया था। ठीक है, यहां देखिए साधन आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका फर्स्ट ए जो कह लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 आपको दिया गया है जनवरी 2019 में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों का आधारभूत ज्ञान प्रदान करना था? इन जनवरी 2019 which of the following organization launched the young scientist program? युविका aim to provide youth with the basic knowledge of space technology, space science and space applications। तो ये जो है इसरो के द्वारा शुरू किया गया है और आप सभी जानते हैं इसरो जो है अभी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने कई सारे यान को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, मुझे कुछ याद आया, मैं उस पर एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि ये जो मंगलयान छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? मंगलयान। ठीक है, इसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए आपका पहला दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेकेंड आपको दिया गया है सरकार द्वारा जमीन की खरीदी, परचेज मेड बाय गवर्नमेंट। तीसरा दिया गया है सरकारी परियोजनाओं के लिए मशीन की खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। चौथा आपको दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, पेमेंट ऑफ द सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इनमें से क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय का जो उदाहरण है वह हो गया सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। ठीक है, आपका उत्तर डी वाला हो जाएगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उत्तर हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल धन्यागार पाया गया था? एट विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ massive crani फाउंड? देखिए यह आपका हो जाएगा दो जगह, एक तो आपका हो गया मोहनजोदारो और दूसरा हड़प्पा, यहीं पर पाया गया था। तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है मोहनजोदारो स्थल। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और धन्यगार क्या होता था? धन्यगार एक आयताकार जगह चौकोर कक्ष हुआ करता था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमार्केबल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से स्टेडियम, स्नानागार, उद्यान और सभागार दिया गया है। ठीक है, तो बाथ हाउस, ठीक है, स्नानागार, विशाल स्नानागार जो है यह हड़प्पा सभ्यता का उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है। ठीक है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। यदि आपको सभी पीडीएफ चाहिए तो 121 में मिल जाएगा। यदि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 51 में मिलेगा। 20 सेट हिंदी मीडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। तो यह किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। इन दिसंबर 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज एट द कन्वेंशन सेरेमनी ऑफ आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में, और वो था 54th दीक्षांत समारोह। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 14 का थर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहां स्थानांतरित की? वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? तो दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, वर्ष 1327 में दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी शिफ्ट की गई, और दौलताबाद जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद अर्थात महाराष्ट्र बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 16 है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वसंत स्प्रिंग सीजन का मौसम किन महीनों में आता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर ड्यूरिंग विच मंथ डज द वसंत सीजन अकर्स? तो ये आपके चैत और वैसाख के बीच आता है। ठीक है, चैत से शुरुआत होता है हमारा हिंदी का महीना, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। ठीक है, तो ये आपका चैत वैशाख कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। 17 है, परिवर्ती अनुपात के नियम में नति परिवर्तन बिंदु कहां होता है? इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज वेयर इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन? देखिए होता क्या है परिवर्ती अनुपात में, जहां पर भी कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ना बंद होकर घटती हुई दर से बढ़ना शुरू करती है, उसको कहा जाता है प्रवृत्ति अनुपात का नियम। ठीक है, तो हमें ढूंढना है जहां कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ने लगता है, बढ़ता हुआ दर जो है वो रुक जाएगा, और जो दर घटता रहता है वहां से बढ़ना शुरू होता है, वह कहलाता है परिवर्ती अनुपात के नियम। वेयर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो ये आपका थर्ड में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है, भारत में चक्रवर्ती तूफान ताउते कब आया था? देखिए वेयर डिड साइक्लोन स्टॉर्म ताउते हिट इंडिया? ये जो है आपको कहा जाए तो 14 मई से लेकर 21 मई 2021 में आया था। ठीक है, और यह अरब सागर से स्टार्ट हुआ था, और यह जाकर गुजरात के दिव को अपना बड़ा हिस्सा बना लिया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, मई 2021। ठीक है, उत्तर हो गया आपका 18 का सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। 19 है कि स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ क्या कहलाता है?
व्हाट इज द प्रदक्षिणा पथ इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पूता? देखिए, जो भी स्तूप बनते हैं उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोग घूमते हैं। ये घूमने के लिए, इस परिपथ में अपने मन ध्यान को लगाने के लिए इसका निर्माण कराया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदक्षिणा पथ, सर्कम्बलेटरी पाथ। उत्तर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन किया गया है? How many fundamental duties are mentioned in Article 51A of the Constitution of India? तो टोटल 11 कर्तव्य हैं जो कि अभी मेंशन है। सबसे पहले 1976 में, जबकि आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय 10 जोड़े गए थे। ठीक है, और फिर 2002 में जब आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो वहां पर 11वां भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो कुल आपके 11 हैं। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 21 आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी? देखिए, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दो आदमी के द्वारा लिखा गया था। एक तो आपके हो गए जियाउद्दीन बर्नी और दूसरे आपके हो गए थे शम्स ए सिराज। इन दोनों ने अलग अलग, ये नहीं कि साथ में, इन दोनों ने अलग अलग तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। तो इनमें से एक का दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो 21 का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, यहां पर शाम्स ए सिराज। ठीक है, ये नहीं दिया गया है इसलिए उत्तर आपका सेकेंड ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 देखिए क्या दिया गया है। 22 है आपका, कौन सा दिल्ली सल्तनत दूसरा सिकंदर बनना चाहता था? तो दूसरा सिकंदर जो है वह अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता था और यह चाहता था कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी आपके फोर्थ में दिया गया है, तो 22 का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 23 दिसंबर 2021 की एमपीसी समिति की समीक्षा के बाद सीमांत अस्थायी सुविधा दर क्या है? देखिए, एमपीसी कमीशन ने जब रिव्यू किया 2021 में, उसके बाद आपका जो अस्थायी सुविधा दर है वह 4.25 अंकित किया गया। ठीक है, तो 23 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, 4.25%। ठीक है, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपको दिया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ भारत के किस झील में स्थित है? इन विच इंडियन लेक इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ लोकेटेड? तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के मणिपुर राज्य में है और मणिपुर के लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक यहां पर आपको फोर्थ में दिया गया है, लोकटक झील में है जो कि मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है। ठीक है, तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। देखिए, प्रश्न तो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, यूनिक हैं, ऐसे ही तैयारी आपको करनी है। आप इन सबको भी पढ़ लीजिए और भी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है? From which of the following constitution has India adopted the concept of rule of law into on constitution? तो देखिए, ये आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और इसमें ये दर्शाया गया कि कानून सर्वोच्चतम है। किसी भी इंसान, किसी भी चीज से बड़ा क्या है? कानून है। ठीक है, तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंप्लीट ना? 25 के 25 प्रश्न मैंने बताए। एक प्रश्न मैंने पूछे हैं, मंगल यान का नाम, मंगल पे जो यान छोड़ा गया था उसका नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 121 रुपीज का फीस लगेगा सभी पीडीएफ के लिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड सब कुछ मिलेगा। 50+ प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, और यदि सिर्फ प्रीवियस ईयर चाहिए तो 51 रुपीज चार्ज लगेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा हमें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7979946092। ठीक है,
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।